लेकर हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सम्माननीय संयम जी लोढ़ा के नेतृत्व में आयोजित एक धरना, जिसमें कि अभी हमारे डीसीसी अध्यक्ष साहब, हमारे रेवदर विधायक साहब, हमारे पूर्व विधायक साहब, सभी महिला संगठन के अध्यक्ष साहिबा और यूथ एनएसयूआई के अध्यक्ष और सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्तागण और कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम जन, युवा और महिला शक्ति इस धरने पे आई है, ये इस धरने की अपनी महत्ता बताता है कि आज क्यों आज 10 महिलाएं धरने पे या रैली में इकट्ठा करना मुश्किल होती है। आज सैकड़ों की संख्या में सिरोही जिले की महिलाएं सड़कों पे उतरी है। इसका क्या कारण है? ये सोचने और विचारने का विचार है। और जो ये महिलाएं हैं पूरे धरने में एक ही बात कर रही थी कि जो कांग्रेस की देन है नरेगा, जो आम और मजदूर व्यक्ति के लिए, गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति के लिए एक मजदूरी दी थी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो योजना थी, आज इन महिलाओं को पूरा विश्वास है कि हम जाएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे संयम जी के नेतृत्व में और हमें नरेगा में काम मिलेगा। और जो हमारी नरेगा की मजदूरी जो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, महीनों से बाकी है, जो मेड का मजदूरी है वो भी अभी तक, उनका मानदेय भी अभी तक साल भर से नहीं आया है। उस नरेगा मतलब शर्म आनी चाहिए इस डबल इंजन सरकार को, शर्म आनी चाहिए इस पर्ची सरकार को, शर्म आनी चाहिए अंबानी अडानी की सरकार को कि आज सिरोही की महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपनी मजदूरी की मांग के लिए। इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता। और जो सरकार गाय और मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, हमेशा हम भावनात्मक लोग हैं, जब भी राम का नाम आएगा हम कुछ भी देने को तैयार होंगे, चाहे हमारे पास किराना लाने का सामान नहीं हो, लेकिन कहेंगे राम मंदिर में पूजा है, कुछ दे दीजिए। तो घर में किराना लाने का सामान नहीं हो, लेकिन वो राम मंदिर के लिए दान करेगा। हम उस हिंदू समाज से आते हैं। वहां देखिए जो सत्ता, जिसकी राज है, जो सत्ता संगठन हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पे सत्ता पे आसीन होता है, उसने सिरोही जिले में क्या किया है ये आप देख लीजिए। अगर अयोध्या मंदिर की बात करें तो वहां भी पानी टपक रहा है, जो करोड़ों अरबों का चंदा आया था। आज सिरोही के अगर मंदिर की, राम मंदिर की बात करें तो इससे शायद शर्मनाक स्थिति पर्ची सरकार, भजन लाल जी सरकार और यहाँ के विधायक और एमपी के लिए कुछ नहीं हो सकती है। शायद शर्मिंदा होने, वो जनता के बीच भी नहीं जा सकते कि उन्होंने राम मंदिर की जमीन को भी बेच दिया। ये सोचने का विषय है, ये कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये उन्हें सोचना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं। और बड़ी बात है कि ये सत्ताधारी नहीं, सत्ता, भाजपा का संगठन और प्रशासन, तीनों की मिली भगत से वो अपनी राम झरोखे की भूमि का 99 वर्ष के लिए स्कूल को दिया गया और 8 या 9 पट्टे दिए गए। तीनों को शर्म आनी चाहिए। आज मैं कहती हूँ प्रशासन को भाजपा के कार्यालय में जाकर और भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो कम से कम यहाँ गेटों पे तो नहीं खड़े रहे वर्दी में। ये हालात है, ये कि ये विपक्ष, अगर हम राज्य में होते थे, कब ऐसी स्थितियां भाजपा को आती थी? वो विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, 2 रुपए का सिलेंडर का भाव बढ़ता था तब भी वो विरोध प्रदर्शन करते थे। रेलवे की 2 रुपए की टिकट या 5 रुपए रेलवे के टिकट के बढ़ते थे तब भी वो धरना प्रदर्शन करते थे। कांग्रेस लोकतंत्र पे विश्वास करती है, कांग्रेस संविधान पे विश्वास करती है। उन्होंने हमेशा विपक्ष को महत्व दिया, विपक्ष के नेता को महत्व दीजिए। आज देखिए सत्ता वालों ने जो अपने यहाँ नेतृत्व शक्ति है, आज सामान्य संयम जी लोढ़ा को कहीं स्थापित होने की आवश्यकता नहीं है। आज राज्य वाले क्या चाहते हैं? यहाँ अगर बाहर बिठा दिया, गेट पे धरने लगा दिए, यहाँ आए, मुझे लगा ज्ञापन दे के वापस जाना है। जब देखा कि हेलमेट पहने हुए और ये डंडे लिए हुए पुलिस प्रशासन, मैंने कहा शांतिपूर्ण अपन को एक ज्ञापन देना अपनी वाजिब मांगों के लिए, ये बताता है कि सत्ता क्या कर रही है। आज देखिए, जब मुझे अभी अमेरिका जाने का मौका मिला तो अमेरिका में भारत का कैसे डंका बजता है वो भी मैं बताना चाहूंगा। वहां पर उन्होंने कहा सबसे ज्यादा गौमांस आपके भारत से आता है। जो गौमांस को बंद करने की बातें करते थे, आज भारत उस गाय के नाम पे वोट लेते थे, दूसरे नंबर पे विश्व में गौमांस का निर्यातक है। जो लोग अपन को मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर भ्रमित करते हैं, मैं कहती हूँ आप सब यहाँ कांग्रेस विचारधारा के
के लोग हैं, संकीजे नहीं। जो ये बार बार भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, उनको जवाब दीजिए, उनको पूछिए कहाँ गया गौमांस निर्यात करने का बंद करने का प्रावधान। आज दूसरे नंबर पे विश्व में है। विश्व में भारत का डंका नहीं बज रहा है। विश्व में जो घटनाएं होती है उसके कारण, चाहे मणिपुर की घटना हो, आज शर्मिंदा होना पड़ता है। विश्व में कहते हैं कि बहन बेटियों के साथ इस तरह के आजादी के बाद प्रदर्शन होते हैं। ऐसे हालात देश आजाद होने से पहले हमें छिपकर धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, अपनी बात करनी पड़ती थी। आज भाजपा वालों ने वही स्थिति ला दी है कि आज अपन को ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, ये संघर्ष आसान नहीं है। जिस तरह की शुरुआत है, ये वो राज है जो इंदिरा आवास को बदल के, अगर इंदिरा आवास को बदल के प्रधानमंत्री आवास करता है, और प्रधानमंत्री आवास जब एमपी चुनाव होते हैं, जब एमपी चुनाव होते हैं तब ये सैंक्शनें निकालते हैं, और इन बहन बेटियों ने गहने बेचकर और वो आवास बनाया है। क्योंकि ना तो उनकी दूसरी किस्त आ रही है, ना उनकी तीसरी किस्त आ रही है, और उन्हें कहा जा रहा है अगर पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें पहली किस्त भी जमा करानी पड़ रही है। इन बहन बेटियों ने वो अपने गहने बेच के प्रधानमंत्री आवास के पूरे करने का काम किया है। आज ये नरेगा के लिए आई है। ये कोई महिलाएं पैसों पे लाई हुई महिलाएं नहीं है, ये अपनी पीड़ा से आई है। इन्हें पूरा विश्वास है कि जो संयम जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा महिला शक्ति की भाषणों में बात नहीं करती है, धरातल पर काम करती है, इन महिलाओं को विश्वास है ये संघर्ष मुश्किल है, लेकिन हम अपन सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि इस बहरी गूंगी सरकार में जहां भी आपको सड़कों पे उतरना पड़े, इनके ये मनमानी विक्रम टैक्स और शर्म की बात है, जो बहन बेटी के बात की बात करते हैं, यहाँ अपन को मंच से बोलना पड़ता है कि सिरोही जिले में जब पढ़ा क्या क्या यहाँ की लोकल की बेटियां गायब है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे सत्ता वालों को, संगठन वालों को और प्रशासन वालों को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज एक ज्ञापन देने के लिए एक ऐसे खड़ा किया जैसे कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और हम कोई बाहर से पाकिस्तान से आए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है अब इन लोगों, प्रशासन और सत्ता के लिए। तो मुझे लगता है संघर्ष बहुत आगे भी हमें करना पड़ेगा, और मैं कहूंगी कि अपन सब अपने मुद्दों के लिए सहन नहीं करें, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए। व्यापारी में अंबानी अडानी की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने मध्यम वर्ग की व्यापारी है उनकी बात कर रही हूँ। उनके लिए संघर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जहां भी सिरोही में सड़कों पर उतरना पड़े, अपन को इसी तरह एकजुट होकर और अपनी मांगों के लिए एकत्र होकर लड़ाई और संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष भाई लीलाराम जी, पूर्व विधायक लालाराम जी और रेवदर विधायक भाई मोती भाई और सभी सिरोही जिले से आए हुए कार्यकर्ता भाई और बहनों, जो आज अपन ये धरना दे रहे हैं, इसकी धरना देने की अपन को ये वजह क्या है, ये तो आप लोगों को सबको समझ में आ गई है कि राम झरोखा मंदिर की जो जमीन है जो बीजेपी के नेताओं ने बेची है। चलो कोई छोटा मोटा तो गलती करता, पर मंत्री ओटाराम जी, एमपी साहब लुबाराम जी, इन्होंने बड़ों ने प्रशासन से गांठ करके ये मंदिर की जमीन बेच रहे हैं, तो इन लोगों पर अपन कैसे भरोसा करेंगे। कल तो ये सिरोही में इन्होंने एक गुंडा राज फैला दिया है, जो मर्जी आवे वो इनके काम करते थे। पहले ये सरकार ये के युवा को रोजगार देंगे, नरेगा में 200 दिन करेंगे, ऐसे करके सरकार में आई। अब नरेगा में 200 तो क्या पर 100 दिन का भी काम नहीं दे रहे, नरेगा का काम ठप पड़ा है। और नरेगा के मजदूरों ने काम करा है, उसका भी पैसा अभी तक 6 से 7 महीने हो गए, पैसे भी नहीं दिए। जो नरेगा में काम करने वाले जो हमारे सिरोही जिले की गरीब जनता अभी इन पैसों के लिए तरस रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये झूठी सरकार है। जो संयम जी यहाँ के विधायक थे, जो जब अपने एक पंचायत में 2-2 हजार लेबर काम करती थी, अब
पुलिस गए हुए भी 2-3 महीने बीत गए, आज तक किसी पंचायत में काम नहीं। आवेदन करो, क्या आवेदन करें? आवेदनों के ये थोकड़े जम गए हैं, बेचारे जनता परेशान हो गई है। मैं तो आपको सिरोही की जनता को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ही क्या पता कैसे भ्रमित हो जाते हो, भोपा जी करके वोट देते हो और अब अपन लोग ही दुखी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सब एक हो, संघर्ष करो और संघर्ष कर से प्रशासन को भी ये की नींद उड़ानी चाहिए। और पहले हम धरने देते थे, मैं भी जिला अध्यक्ष थी, आनंद भाई थे, जब भी हम थे वहाँ कलेक्टर के पास जाते थे। आज क्या पता इन पुलिस वालों को क्या हो गया जो यही रोक दिया। शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो, आप तो कर्मचारी हो, आप तो कम से कम उसके सत्ता के दबाव में मत रहो। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि यह आज से भाजपा का जो कुराज है, जो कुशासन है, उसके अंत का समय शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत करी है हमारे लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार आदरणीय संयम जी लोढ़ा साहब ने। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों, जब से भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी है, इस सरकार ने गरीब आम आदमी जन जो विद्यार्थी है, मजदूर है, दलित है, किसान है, सबके अधिकारों पे कुठाराघात किया है। और इस भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया है। जब जब देखो हर जगह गरीब आदमी की, मजदूर की, किसान की, विद्यार्थी की अपनी जो जरूरतें हैं उनके ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया और एक ही काम किया है, भ्रष्टाचार। पैसा आए में अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, उस तरीके से इन्होंने काम किया है। एक बार आवाज दे कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमने दोनों हाथ खड़े करके हम अंत समय तक लड़ेंगे। और संयम जी के सहयोग, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। मैं एक बार फिर से नारा दूंगा कि ये जो नकारा और निकम्मी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में अपना संकल्प लेंगे। निकम्मी और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।